दोस्तों साथियों, ये आज का वीडियो हम पशुओं के मूल परिवर्तन में कितना बदलाव आ गया है, इसके विषय में ये वीडियो लेकर के आए हैं। आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता, दर्शक या शुभचिंतक हैं, अच्छी भली भांति होंगे। और इस वीडियो का बनाने का मतलब ये है कि आखिर क्या कारण है कि नेचर में इतना परिवर्तन आ रहा है। जैसा कि आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि अब तक इन साल गर्मी बहुत भयानक पड़ेगी और जितने पेड़ हैं औसतन उनकी लंबी उम्र नहीं हो रही है। पेड़ों की जड़ें जो है उस गहराई में नहीं पहुंच पा रही हैं जहां पर पानी का स्रोत पहुंच गया है। इस सिलसिले में हम 1 मिनट में ये बात खत्म कर देंगे। जहाँ पर हम उन्नाव सिटी में रहते हैं, बरसात के दिनों में एक कुआं था, तो बगैर रस्सी के बरसात के दिनों में हम पानी जो है बाल्टी से निकाल लाते थे और 20 फुट पाइप आता था, उसको गला दिया जाता था। हैंडपम्प काम किया करता था। थोड़े दिनों में फिर 40 फुट गलाया गया, फिर 60 फुट गलाया गया, फिर 80 फुट गलाया गया और आज 125 फुट पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ पानी निकल रहा है। और कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ 150 और पौने 200 फुट की गहराई में पानी चला गया है। और यहाँ जिनको हम समाज का प्रबुद्ध कहते हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, वो लोग सुबह उठते हैं और समरसेबल चला देते हैं और सड़कों को धोते हैं। अगर गोबर पड़ा है या कुत्ते की टट्टी पड़ी या और कोई इस तरह की गंदगी पड़ी है तो वो झाड़ू लोकरी के मारेंगे नहीं और वो पानी मार करके सफाई कर देते हैं। क्या बताएं, हमारे चारों तरफ ऐसी सिचुएशन है कि अगर समरसेबल चल गया है, कितने घंटे चलेगा, सुबह से शाम तक चलता रहेगा, पानी इधर से उधर बहता रहेगा, इसकी कोई चिंता नहीं। तो यहाँ हमने ये बताया कि चाहे जंगली जानवर हों या पालतू जानवर हों, उनकी प्रवृत्ति चेंज होती जा रही है। आज हम एक अमेरिका की जो है घटना लेकर के आए हैं। एक बेटी ने 54 कुत्ते पाले थे, पालतू थे, और 76 वर्षीय उसकी माँ थी। हो सकता है कि माँ बेटी न पटरी खाती हो, और ये भी हो सकता है कि पटरी खाती भी हो, लेकिन माँ 76 वर्षीय थी, वो अकेले रहती थी। बेटी जो करीब 46 साल की थी, वो अलग रहती थी। हमें इसकी सूचना नहीं मिल पाई कि बेटी जो है उसके बच्चे थे कि नहीं थे, या पति था कि नहीं था। लेकिन जो 54 कुत्ते थे, अचानक एक दिन माँ के घर में जो है पहुंच गए 54 कुत्ते और उस वृद्धा को नोच नोच करके मार डाला। पुलिस आती है, उसकी लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि सभी लोग पालते हैं। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो क्या एक बेटी अपने माँ को, कुत्तों को सिखाएगी जाकर के मार दो? या बात ये भी शक पैदा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्तों को पालने में बेटी कि वो इतराज करती हो, माँ बड़बड़ाया करती हो, कुत्तों को देख करके नफरत करती हो, या कुत्तों की टट्टी वट्टी इधर देखती हो, पोटी वोटी देखती हो तो वो बुरा मानती हो। और कभी कभी छोटे छोटे कुत्ते या उनके पालतू कुत्ते अगर दरवाजे पहुंच जाते हो तो हो सकता है कि डंडा घसीट देती हो। क्योंकि हमने अपने आसपास कई लोगों को देखा जो वृद्ध होते हैं, बैठे रहते हैं, और कुत्ता आता है, पूंछ हिलाता है। वो क्या करते हैं कि कुत्ता पूंछ हिला रहा, और बूढ़ो दादा ने क्या किया कि डंडा धीरे में उठाया और मारी बड़ी जोर से, जितनी उनमें ताकत होती, वो कों 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 करके भाग जाता है। और कुछ नहीं, वो कुत्ता सहानुभूत प्यारवक वो पूंछ हिला रहा है। पूंछ हिलाने का मतलब है कि वो आपसे कुछ चाहता है, या स्नेह चाहता है, या भूखा हो देखा टुकड़ा टुकड़ा चाहता है। तो कुछ बुजुर्गों की ये प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। अब हमें पूरा इसका डिटेल नहीं मिल पाया क्योंकि अमेरिका का मैटर है
और आपको बता दें, ये कोलोराडो की घटना है और उसमें जो है पेब्लो का इलाका है, कोलोराडो सिटी कस्बे का नाम है। और वहाँ पर जो है 54 कुत्तों को उनकी बेटी जेसिका हाफ ने पाल रखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की की जो माँ थी वो 76 साल थी, उनका नाम था लावान हॉफ और बेटी का नाम था जेसिका हॉफ। पुलिस आती है और वो लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। तो यहाँ हम जेसिका हॉफ के पक्ष में नहीं खड़े हैं, लेकिन कोई तो कारण होगा कि एक बेटी जो है 54 कुत्तों को पाल पोस करके खिला पिला रही है और माँ जो है उसकी माँ है। और ये भी सच है कि माँ और बेटी में पटरी नहीं खाती होगी, तभी जो है माँ अलग रहती है, बेटी अलग रहती है। कोई तो कारण होगा, नहीं तो जो है अब ये किस में कमी रही, बेटी में कमी रही या माँ में कमी रही, या माँ चाहती होगी बेटा हो क्यों इतने कुत्ते पाले हुए, एक आधा पाल लो। लेकिन कभी कभी किसी का पशुओं का बहुत अजीब लगाव होता है, खुद भूखे रहेंगे या पशुओं को खिलाएंगे। कभी कभी आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि भीख मांग करके लाते हैं, उनके पास दर्जनों कुत्ते हैं, पहले कुत्तों को खिलाते हैं और खुद खाते हैं जो नमक रोटी होता है, और वो उसी में खुश हैं। ये प्रवृत्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पशुओं के प्रति हमदर्दी रखना, उनको खिलाना पिलाना और भीख मांगना, भीख मांग करके ही जो है आटा दाल मिलना, जो एक टुकड़ा बचता है वो भी खा लेते हैं, वो खुश हैं। और शायद उन लोगों का ये मतलब है कि ईश्वर ने इनको बनाया है, ईश्वर ने हमको बनाया है, अगर ये भूखे हैं तो हमको रोटी देना मेरा नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और कुछ लोग तो कुत्तों हैं, बिल्ली हैं, जानवरों से इतनी घृणा करते हैं पूछो नहीं। और कभी कभी तो आपने सुना होगा कि पड़ोसी से जलन है और पड़ोसी की कोई जानवर आ जाता है तो चोरी छुपे कहीं कुल्हाड़ी मार देते हैं, कहीं भाला मार देते हैं, कहीं और तीर मार देते हैं, उनको घायल कर देते हैं। तो ये मानव प्रवृत्ति जो है क्रूरता में बदलती जा रही है और धरती पर मानव का खामियाजा जो है पूरा वन्य जीवन या और प्राणी मात्र झेल रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, ये इस वीडियो को बनाने का मतलब रहा कि पशुओं को भी जीने का हक है। जैसे कि हमारे दिल में कई बार ये ख्वाहिश रही कि जब ये आवारा कुत्ते जो मोहल्लों में टहला करते हैं, तो अगर यदि इनकी नसबंदी कर दी जाए, वो नसबंदी नहीं जिनको कहा जाता है बधिया कर दिया जाता है, हम बधिया के चक्कर में नहीं, नसबंदी के चक्कर में हैं। और बधिया तो हम चाहे कोई भी जानवर हो हम नहीं चाहेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि जैसे जो रेपिस्ट होते हैं उनको बधिया कर दिया जाए, ये सच्चा क्या है। लेकिन अब सरकार के बैठे लोग वो क्या तय करते हैं, हम आप तो अपनी विचारधारा व्यक्त कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत समय ऐसा आ गया है कि धरती पर मानवों की जहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, जंगल सब कटते जा रहे हैं। आप देखिए, जहाँ चाहे आसाम हो जहाँ हाथी रहते हैं, वो गांव में आ जाते हैं, घर जो कुटियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं, सब गिरा देते हैं, लोगों को जो पाते हैं, एक दो को माँ बेटियों को मार देते हैं, यानी कितने लोगों को मार देते हैं, कभी उनके जानवरों को मार देते हैं। क्योंकि आखिर वो कहाँ जाएंगे, या तो इनकी नस्लें खत्म हो जाएं। हाथी हैं, विलुप्त तो होने कगार पर हैं, और न जाने कितने ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त हो गए हैं। और उनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जो शेर चीता बाघ पाल करके और उनको पूरे सम्मान पूर्वक रखते हैं, पूरा खाना खुराक उनको देते हैं। लेकिन जो जंगल का शेर है, हम पालतू बना करके उसके साथ क्या उचित कर रहे हैं। लेकिन उचित तो इस दायरे में कहा जा सकता है कि जंगली जीवन को बचा रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उनका जीवन कैसा रहता है हम उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल जब बचे नहीं तो जाएंगे, अब एक न एक दिन ये सब जंगली जीव खत्म हो जाएंगे और सब पर राज्य करेगा इंसान। और एक दिन पानी के लिए, खाने के लिए ये मानव जीव एक एक टुकड़े के लिए तरस जाएगा और सब इंसान ऐसा समय आएगा कि एक दूसरे को खा करके ही समाप्त हो जाएंगे। कुछ नेचर का ऐसा मैटर चल रहा है।
तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ ही आप लाइक शेयर कमेंट करें यदि ये बात आपको अच्छी लगती है। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में।